ड्रामा सीरियल मन मस्त मलन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वैसे तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी रिया ने कबीर को खत्म करने के लिए, लेकिन अब रिया ने दोबारा एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से कबीर खान की जान को इतना ज्यादा खतरा हो गया है कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि बस अब दुआ करें कि कबीर खान की जान बच जाए, वरना कोई भी चांसेस नहीं है। रिया ने जब कबीर खान को जेल से निकलवाया था तो सबकी आंखें रिया पर ही जम गई थी। सब यही समझते थे कि रिया वाकई मोहब्बत करने लगी है कबीर से, इसलिए तो इसने जेल से इसको बचा लिया था। लेकिन हकीकत तो ये है कि रिया वो इल्जाम इसलिए अपने ऊपर ले रही थी, इसलिए इसने कबीर को बचाया था क्योंकि वो कबीर खान को एक बड़ा नुकसान देना चाहती थी। इसलिए वो कबीर के साथ बहुत मीठी मीठी हुई थी। रिया अपनी दोस्त को कहती है कि कश्यप, तुम्हें भी यही लगा ना कि मैं कबीर से मोहब्बत करने लगी हूँ, और मैंने जब उसको जेल से निकलवाया था तो सब हैरान हो गए थे। सब कहते थे कि शायद वाकई रिया को मोहब्बत हो गई है। लेकिन कश्यप, अब मैं तुम्हें बहुत बड़ी एक हकीकत बताना चाहती हूँ कि मैंने इसको जेल से क्यों निकलवाया था। ये बात सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। कश्यप कहती है कि बताओ रिया, आखिर क्या बात है, तुम अब क्या करने वाली हो। रिया कबीर को बुलाती है और कहती है कि कबीर, मुझे तो तुमसे एक बात करनी थी, मुझे तो तुमसे वाकई मोहब्बत हो गई है। कबीर कहता है कि रिया, क्या मजाक कर रही हो तुम, मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरी दुश्मन की बेटी हो। और वैसे तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे जेल से जब निकलवाओगी तो मेरे दिल में क्या अपनी जगह बना लोगी? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रिया खान, मैं तुम्हारी दुश्मन था, दुश्मन हूँ और दुश्मन रहूंगा। दूसरी तरफ जब अस्मा और वाजिद शादी कर लेते हैं, क्योंकि रिया ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था उनको। आसमा ने तो मंगनी भी रिया की करवा दी थी, लेकिन रिया ने वो भी तोड़ दी। लेकिन अगले ही आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि वाजिद कहता है कि देखो अस्मा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि आगे मैं इतने साल तुम्हारी मोहब्बत में पड़ा रहा था। तुमने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो पीछे खड़ा सिकंदर ये सब कुछ सुन रहा होता है। सिकंदर कहता है कि वाजिद, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की और इसको ये कहने की कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा था कि वाजिद तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम घटिया इंसान थे, घटिया हो और घटिया ही रहोगे। मेरी बहन आसमा से दूर रहो। आसमा कहती है कि सिकंदर, अपनी जुबान को संभाल के बात करो, ये तुम्हारा वाजिद दोस्त नहीं बल्कि मेरा होने वाला शौहर है। ये बात सुनकर अब सिकंदर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है कि अस्मा, आप आखिर आपको क्या हो गया है, आप कैसी बातें कर रही हैं, ये आपका शौहर कैसे हो सकता है? फिर अस्मा बताती है कि वो वाजिद से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो इससे शादी करना चाहती है। अस्मा की ये बात सुनकर सिकंदर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं कबीर और मुबीन को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बहन एक ड्राइवर के साथ शादी कर रही है। आसमा कहती है कि आज से कई साल पहले भी तो तुमने यही कहा था कि वाजिद एक ड्राइवर है, लेकिन वाजिद एक ड्राइवर नहीं बल्कि तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है। देखो सिकंदर, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ वाजिद से करूंगी। वैसे भी मैंने अब बहुत अरसा इंतजार कर लिया है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम ये शादी मेरी करवा सकते हो तो करवा दो, नहीं तो मैं और वाजिद घर से भाग जाएंगे। सिकंदर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि मैं आपकी बातों में अब नहीं आने वाला, और वो वाजिद को निकाल देता है। तो अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि आसमा आपा अपने कमरे में नहीं है। जब वो देखता है कि आसमा के साथ साथ वाजिद भी गायब होता है, फिर सिकंदर समझ जाता है कि आसमा आपा वाजिद के साथ भाग गई हैं। वो सारे घर की तलाशी लेता है, जो कीमती जेवरात होते हैं सारे आसमा लेकर चली जाती है। सिकंदर भी उनको ढूंढने लग जाता है और अपने साथ साथ कबीर को मिला लेता है। रिया कबीर को सारा कुछ बताती है और कहती है कि आसमा आपा भाग गई हैं, लेकिन आसमा ने रिया को मना किया होता है कि तुम कबीर को और उसकी फैमिली को कुछ भी मत बताना। कबीर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वाजिद को ढूंढने में। तो जब वो वाजिद को ढूंढते जाते हैं, वहाँ पर रिया अपना काम दिखा देती है। वहाँ पर कुछ लोगों को रिया ने कहा होता है कि जैसे ही कबीर नजर आए तुम उसको गोली मार देना, क्योंकि जिस तरह इसने मेरे बाप को मारा था इस तरह भी मैं भी उसको मारना चाहती हूँ। वो सारे लड़के यही करते हैं, कबीर को गोलियां मार देते हैं। तो नाजरीन, आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।